5 हत्याओं का आरोपी नईम बाबा मुठभेड़ में ढेर। मेरठ में 5 हत्याओं के आरोपी नईम बाबा को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुहेल गार्डन में दंपति और उसकी 3 मासूम बेटियों की हत्या का मुख्य आरोपी नईम शनिवार सुबह हुई पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। उस पर 50,000 का इनाम घोषित था। उसका साथी 50,000 का इनामी सलमान भाग गया था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। वहीं उसको भी शनिवार को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। नईम के पास से पिस्तौल बरामद हुई है। लिसाड़ी गेट के सुहेल गार्डन में 8 जनवरी की रात को राजमिस्त्री मोइन, उसकी पत्नी आज़मा और 3 बेटियां अक्सा, अजीज़ा और अलशिफा की हत्या हुई थी। 9 जनवरी गुरुवार की रात में 5 के शव मिले थे। आसमा के हापुड़ निवासी भाई आमिर अहमद की ओर से मोइन के सौतेले 2 भाई नईम, तस्लीम, भाभी नजराना नामजद और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने तभी से तस्लीम और नजराना को हिरासत में ले लिया था, जिनसे अभी पूछताछ चल रही है। कुछ रिश्तेदारों को पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। परिजनों से पूछताछ में पुलिस को कई जानकारी मिली। परिजनों ने नईम के अपराध की जानकारी पुलिस को दी। बताया कि नईम और तस्लीम महाराष्ट्र के मुंब्रा इलाके में 22 जनवरी 2007 से प्रॉपर्टी के लिए 2 कारोबारी आजमगढ़ निवासी शादाब असद की हत्या व दिल्ली में 2005 में रिश्तेदार की हत्या कर चुके हैं। हत्या की वारदात करने के बाद नईम ठिकाना बदलने के साथ साथ नाम और बीवी बदल लेता था। डीआईजी की ओर से नईम और सलमान पर 50-50 हज़ार रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया था। वहीं थाना लोहिया नगर पुलिस द्वारा थाना लिसाड़ी गेट मेरठ में हुई 5 लोगों की नृशंस हत्या का 50,000 रुपये का इनामी वांछित अभियुक्त सलमान पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के अंतर्गत 5 लोगों की नृशंस हत्या हुई थी, जिनमें अभियुक्त सलमान पुत्र मंसूर मुलेगांव महाराष्ट्र वांछित चल रहा था, जिस पर पुलिस उप महानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र मेरठ द्वारा 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें लगाई गई थी। शनिवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के आदेशानुसार चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान में मुखबिर सूचना मिली कि थाना लिसाड़ी गेट में 5 लोगों की हत्या करने वाला 50,000 रुपये का इनामी सलमान, जो रात्रि में पुलिस मुठभेड़ के दौरान भागने में सफल हो गया था, वह निर्माणाधीन मेरठ रिंग रोड के किनारे ग्राम नरहाड़ा की सीमा में छिपा हुआ है। यह सूचना पर प्रभारी निरीक्षक थाना लोहिया नगर मैं स्टाफ टीम प्रभारी मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुंचे। पुलिस पार्टी ने अभियुक्त को घेरकर आत्मसमर्पण करने हेतु कहा। अभियुक्त ने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस पार्टी द्वारा आत्म रक्षार्थ की गई फायरिंग में अभियुक्त दाएं पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे में एक अदद तमंचा 315 बोर व एक खोखा कारतूस 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। घायल को वास्ते उपचार व जीवन रक्षा के दृष्टिगत प्यारेलाल जिला अस्पताल मेरठ भेजा गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। नईम की मुठभेड़ में मौत के मामले में उस वक्त भूचाल आ गया था जब नईम के भाई तस्लीम की पुत्री ने यह कहकर हंगामा खड़ा कर दिया था कि मुठभेड़ में मारा गया नईम नहीं, मेरा पति तस्लीम है, मगर एसएसपी के अनुसार जांच उपरांत मृतक नईम ही पाया गया। क्या नाम है तेरा? बाप का मानी तो कैसे पता लगा? क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जो पुलिस ने जो है 50,000 का इनामी बदमाश जो है नेम बताया जा रहा था, नेम का एनकाउंटर करा है। आपको कैसे पता लगा कौन है वो शख्स? वो नईम नहीं है, वो मेरा बाप है। मैं अपने बाप के साथ इतनी से इतनी बड़ी हो गई, रहते रहते मुल्ला के साथ भी मैं 2 महीने रह गई। मैं उसके घर की बहू थी, मुल्ला की भी है, और उसके घर में रह गई। तो मैं मुल्ला को अपने बाप को पहचान नहीं सकती। मेरा बाप को इन्होंने मार के घेर दिया। अनु कह रहे मिला नहीं रहे, हम हमें खाने के चक्कर काटते काटते 8 दिन हो गए। हमें बाप से दिखा दो, हमारे बाप को दिखा दो। दिखाने को तैयार नहीं है। कैसे पता लगा आपको कि सुबह जो है पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया और किसका कर दिया? न्यूज देखा हमने, तो पहले इन्होंने कहा, हमने कहा चल अल्लाह का शुक्र कि नईम का एनकाउंटर हो गया। जब हमने देखा तो हाँ, ये तो हमारा बुकु ही मार दिया।
सर ये लिसाड़ी गेट में जो घटना हुई थी उसमें अब क्या अपडेट है? लिसाड़ी गेट में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें कि पति पत्नी और उनके 3 बच्चों की जघन्य हत्याकांड किया गया था। इसमें वांछित अपराधी नईम, जो कि 50,000 रुपये का इनामी अपराधी भी था और काफ़ी समय से पुलिस को इसकी तलाश थी, उसका आज पुलिस कार्रवाई में गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई है। जब गोली लगी उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर कि उसकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और ये 50,000 रुपये का इनामी वांछित अपराधी था, जिसके ऊपर पूर्व से भी अन्य प्रदेशों में भी हत्या के आरोप थे और उन मुकदमों में ये वांछित चल रहा था। और इसके साथ ये आज पुलिस मुठभेड़ में ये कार्रवाई हुई है। जो पुलिस टीम है वो आगे कार्रवाई कर रही है और पोस्टमार्टम करवाकर इसमें नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर कितने ऐसे राज्य थे और जिले थे जहां पर ये वांछित बताया गया है, उसके कितने केस अभी तक डिस्क्लोज हुए हैं? अभी तक 2 प्रदेशों की हमें जानकारी है, जिसमें कि दिल्ली और महाराष्ट्र के मुंब्रा थाने में इसमें हत्या के आरोप में ये वांछित चल रहा था। और ये अपना भेष बदलकर, जगह और नाम, परिवार इत्यादि बदल कर रह रहा था। और यहाँ पर भी इसने अपने सौतेले भाई के पूरे परिवार की हत्या कर दी, जिसके बाद से ये निरंतर फरार चल रहा था। इसका एक अन्य साथी भी है जो कि वांछित चल रहा है, उस पर भी 50,000 रुपये का पुरस्कार है। पुलिस टीमें लगी हैं, उनकी गिरफ्तारी में भी शीघ्र ही उसमें भी कार्रवाई की जाएगी।